नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे चैनल एनसीईआरटी सॉल्यूशन 99 पर। दोस्तों, हमें आशा है आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, जैसा कि आपको 3 नवंबर को हिंदी विषय का पेपर है कक्षा 11वीं का, तो दोस्तों आपके पेपर को ध्यान में रखते हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन किया है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों आपकी जो है अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा दोनों के लिए दोस्तों बहुत ही रामबाण साबित होंगे। तो दोस्तों देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। इन प्रश्नों को आप एक कॉपी में नोट डाउन करें और इनका बार बार अभ्यास करें। दोस्तों ये जो है विगत पिछले 3 वर्षों में 3 या 4 वर्षों में पूछे गए प्रश्न हैं और दोस्तों हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है ये आपके लिए बहुत ही लाभकारी साबित होंगे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं इन प्रश्नों को। पहला दोस्तों देखते हैं हम पद्य साहित्य के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहला प्रश्न दोस्तों सगुण और निर्गुण धारा में अंतर बताना है, तो इनमें दोनों में डिफरेंस लिखना है सगुण और निर्गुण में। दूसरा प्रश्न है 2 प्रगतिवादी कवियों के नाम और उनकी एक रचना लिखना है। और तीसरा प्रश्न दोस्तों छायावाद की 2 विशेषताएं लिखो। चौथा प्रश्न दोस्तों भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है। ये दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है। भारतेंद्र युग की 2 विशेषताएं लिखना है दोस्तों, और प्रयोगवादी काव्य की 2 विशेषताएं भी लिखना है। रीतिकाल की 2 प्रमुख प्रवृत्तियां या विशेषताएं लिखना है। इसके बाद देखते हैं काव्यखंड से जो आपकी आरओ पुस्तक है उसके महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों देखते हैं। पहला प्रश्न है कबीर ने अपने आप को दीवाना क्यों कहा है। ये प्रश्न दोस्तों ये प्रश्न बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। मीरा कृष्ण की उपासना किस रूप में करती थी और कबीर की दृष्टि से ईश्वर एक है, इसके समर्थन में उन्होंने क्या क्या तर्क दिए। इसके बाद है चौथा दोस्तों मानव शरीर का निर्माण किन तत्वों से हुआ। तो जैसा कि पता है आपको मानव शरीर का निर्माण 5 तत्वों से हुआ है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। मीरा जगत को देखकर क्यों रोती है। इसके बाद है प्रश्न 6वां लोक लाज खोने से क्या आशय है। और इसके बाद अगला क्वेश्चन है कबीर ने ऐसा क्यों कहा कि संसार बोरा गया है। तो दोस्तों ये थे दोस्तों इन प्रश्नों का सलूशन ये दिया है, इस साइड आप देख सकते हैं। ये दोस्तों पहला क्वेश्चन था सगुण और निर्गुण भक्ति में अंतर, उसका दूसरा ये दिया है। इससे दोस्तों सभी प्रश्नों का सलूशन भी किया है। आप इन प्रश्नों को नोट डाउन कर लें और बार बार इनको अभ्यास करें ताकि आप परीक्षा में अच्छे से अच्छे मार्क्स लेकर उत्तीर्ण हो सकें। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं इसके बाद दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण कवि परिचय आपको याद करने हैं जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ये 3 अंक का पूछा जाता है आपको कवि परिचय में। कबीरदास, मीराबाई और भवानी प्रसाद मिश्र, इन तीनों में दोस्तों एक कवि परिचय आप तीनों महत्वपूर्ण है। ये आपके अर्धवार्षिक और वार्षिक दोनों के लिए दोस्तों महत्वपूर्ण साबित होंगे। इसके बाद दोस्तों प्रयोगवादी काव्य की विशेषताएं हैं, इनको आप नोट डाउन कर लें। और दोस्तों ये दी रीतिकाल की विशेषता, श्रृंगारस की प्रधानता, ब्रज भाषा का प्रयोग, नक्सिक वर्णन, आश्रयदाताओं की प्रशंसा। और दोस्तों ये थी प्रयोगवादी काव्य की नवीनता, बुद्धिवाद की प्रधानता, ईश्वर के प्रति अनास्था, अहंकार की भावना, निराशावाद की प्रधानता, प्राचीन रूढ़ियों का विरोध, लघु मानवतावाद की प्रतिष्ठा। इसके बाद दोस्तों अब गद्य साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। गद्य साहित्य से इसमें दोस्तों पहला क्वेश्चन है भारतीय युग की 2 विशेषताओं को लिखना है। तो दोस्तों इन विशेषताएं दी हैं राष्ट्रीयता की भावना, हास्य व्यंग, अंग्रेजी शिक्षा का विरोध। निबंध किसे कहते हैं दोस्तों, बाबू गुलाब राय के अनुसार निबंध की परिभाषा। दोस्तों ये कक्षा 11वीं और कक्षा 12वीं दोनों में दोस्तों परिभाषा पिछले बार पूछी गई थी 2024 और 2025 में कि बाबू गुलाब राय के अनुसार निबंध की परिभाषा। उपन्यास और कहानी में अंतर दोस्तों, रेखाचित्र और संस्मरण में अंतर याद लिखना है, और आत्मकथा और जीवनी में अंतर। तो दोस्तों ये रेखाचित्र और संस्मरण में अंतर है, इसको आप देख लें। इसमें लेखक तटस्थ रहता है, इसमें लेखक तटस्थ नहीं रहता है। इसमें रेखाचित्र सजीव होते हैं, ये विवरण प्रधान होते हैं। ये वास्तविक और काल्पनिक होते हैं, ये वास्तविक होते हैं। और दोस्तों एक एक उदाहरण लिखना है इनका। मेरा परिवार जो महादेवी वर्मा का दोस्तों रेखाचित्र है, और शिकार जो जंगल के जीव ये दोस्तों श्री राम शर्मा के संस्मरण है, इसको आप याद रखेंगे। इसके बाद दोस्तों अब गद्य खंड से 2 अंक की प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला है दोस्तों नमक का दरोगा पाठ का, जिसके लेखक मुंशी प्रेमचंद है। नमक का दरोगा कहानी का कौन सा पात्र आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है और क्यों। दूसरा प्रश्न है दोस्तों मियां नसरुद्दीन के व्यक्तित्व की 2 विशेषताएं लिखना है। दोस्तों इन प्रश्नों का सलूशन भी दिया है, आप इनको देख सकते हैं। पंडित अलोपीदीन की गाड़ियाँ कहाँ और किसने रोकी थी, ये दी। और इसके बाद दोस्तों चौथा प्रश्न है मियां नसरुद्दीन को नान भाइयों का मसीहा क्यों कहा जाता है। इसके बाद है दोस्तों नान भाई किसे कहते हैं। और इसके बाद पथेर पांचाली फिल्म की शूटिंग का काम 2.5 साल तक क्यों चला। तो दोस्तों ये, और इसके बाद अगला क्वेश्चन बाल मुकुंद गुप्त ने
दोस्तों देश को अभागे भारत क्यों कहा है, और बाल मुकुंद गुप्त ने देश को अभागे और धनराम मोहन को प्रतिद्वंदी क्यों नहीं समझता था। मास्टर त्रिलोक सिंह की किस कथन को लेखक ने जवान की चाबुक कहा है, क्यों। रजनी पटकथा पढ़कर आपको क्या संदेश मिलता है। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न 7वां देखते हैं। इसमें अगला प्रश्न है लॉर्ड कर्जन के व्यक्तित्व की 2 विशेषताएं लिखना है। उसके बाद दोस्तों नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना, यह तो पीर का मजार है। ये दोस्तों नमक का दरोगा पाठ का प्रश्न है। इसके बाद भूलों की जगह दूसरा कुत्ता क्यों लाया गया, और इसने फिल्म की किस दशक को पूरा किया। इसके बाद दोस्तों अगला है ये गद्यांशों की व्याख्या है, ये पूछी जाती है दोस्तों, ये आप देख लें। और दोस्तों इसके बाद लेखक परिचय में आपको प्रेमचंद, कृष्णा सोपती और मन्नू भंडारी, ये तीनों दोस्तों महत्वपूर्ण दोस्तों लेखक परिचय हैं, इनको आप अच्छी तरह से देख लें। इसके बाद दोस्तों अब बितान, जो आपकी दूसरी पुस्तक का नाम बितान है, उसके महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन देखते हैं दोस्तों क्या क्या है। पहला प्रश्न पूछा गया लता मंगेशकर के गायन की 2 विशेषताएं लिखना है। दूसरा प्रश्न है शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत में अंतर लिखना है। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल में दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपसे दोस्तों एक विनम्र आग्रह है, निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों हमें अपना सपोर्ट बनाए रखें दोस्तों। शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत में अंतर है। तीसरा प्रश्न है लता मंगेशकर को भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ क्यों कहा जाता है। चौथा प्रश्न है दोस्तों लता मंगेशकर के पिता का नाम क्या था, वो क्या थे। तो दोस्तों सोल्यूशन भी दिया है, इनके पिता का नाम दीनानाथ मंगेशकर था और ये मशहूर संगीतकार थे। लय कितने प्रकार की होती दोस्तों, तो लय का पता है, लय के प्रकार लिए विलंबित लय, मध्य लय और दोस्तों तीसरा है द्रुत लय। इसके बाद दोस्तों ये थे बितान के प्रश्न। इसके बाद दोस्तों आपका एक पुस्तक और है आपकी स्लैब लगी है, अभिव्यक्ति और माध्यम। इसके महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं दोस्तों ये विगत 5 वर्षों में लगातार पूछे गए प्रश्नों का दोस्तों संकलन है, और ये प्रश्न आपके लिए दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। आप इन प्रश्नों को 2 से 3 बार देखेंगे तो आपको ये याद हो जाएंगे। जनसंचार माध्यम के उद्देश्य और विशेषताएं लिखिए। और दोस्तों दूसरा प्रश्न जनसंचार माध्यम के क्या खतरे हैं। तीसरा है पत्रकारिता क्या है, और चौथा दोस्तों समाचार के तत्वों के नाम लिखना है। समाचार के तत्वों दोस्तों नवीनता, निकटता, प्रभाव, जनरुचि, टकराव या संघर्ष, महत्वपूर्ण, ये सब दोस्तों। खोजपरक पत्रकारिता क्या है, और दोस्तों अंतर व्यक्ति संचार से आप क्या समझते हैं। ये दोस्तों परिभाषा संचार के जो प्रकार हैं उसमें संपादन के लिए किन किन सिद्धांतों का पालन करना आवश्यक है। इसके बाद दोस्तों पीत पत्रकारिता किसे कहते हैं, दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पीत पत्रकारिता के प्रकार है उसकी दोस्तों ये परिभाषा है। इंटरनेट क्या है, ब्रेकिंग न्यूज़ से आप क्या आशय है दोस्तों, और वॉच डॉग पत्रकारिता के विषय में आप बताइए। इसके बाद दोस्तों इंटरनेट पत्रकारिता किसे कहते हैं। इसके बाद अब दोस्तों आपकी जो काव्यबोध जो व्याकरण से संबंधित जो महत्वपूर्ण 2 अंकी प्रश्न है दोस्तों, स्थायी भाव और संचारी भाव में अंतर लिखना है। रस की परिभाषा देते हुए इनके भेद लिखना है। महाकाव्य और खंड काव्य में दोस्तों अंतर लिखना है। दोस्तों सभी प्रश्नों का प्रयास किया है सोल्यूशन करने का, आप इन प्रश्नों को हल सहित देख सकते हैं। महाकाव्य खंड काव्य में अंतर, रोला छंद की परिभाषा उदाहरण से दोस्तों रोला छंद की परिभाषा देखनी है। यह एक सममात्रिक छंद है और इसके प्रत्येक चरण में 11-13 मात्राओं के क्रम में यति होती है। इसमें कुल 24 मात्राएं होती हैं, रोला छंद है। इसके बाद दोस्तों अलंकार से संबंधित प्रश्न, वक्रोक्ति अलंकार की परिभाषा दिखती है। जहाँ कहने वाला कुछ और कहे और सुनने वाला दूसरा अर्थ लगाता है दोस्तों, वहाँ वक्रोक्ति अलंकार होता है। कौन द्वार पर राधे मैं हरि, क्या वानर का काम यहाँ। तो दोस्तों ये वक्रोक्ति अलंकार है। दृष्टांत अलंकार दोस्तों, दृष्टांत अलंकार वहाँ होता है जिस अलंकार में 2 सामान्य या 2 विशेष वाक्यों के बिंब प्रतिबिंब का भाव होता है, वहाँ दोस्तों दृष्टांत अलंकार होता है। करत करत अभ्यास थे जड़मत हो सुजान, रसरी आवत जाते शिल पर अवंदन। मात्रिक और वर्णिक छंद में अंतर दोस्तों, मात्रिक क्षण में मात्रा की गणना पर आधारित होते हैं, ये दोस्तों वर्णों की गणना पर आधारित होते हैं। ये इस छंद में प्रत्येक चरण में क्रम एक सा नहीं होता है। इस छंद के प्रत्येक चरण में जो क्रम है वो एक सा रहता है। दोहा, चौपाई, कवित्व और सवैया। मुक्तक छंद की परिभाषा बताना दोस्तों, मुक्तक छंद वह होता है जिसमें वर्णों और मात्राओं का बंधन नहीं होता। इसके बाद शब्द युग्म किसे कहते हैं। हिंदी में अनेक प्रकार के शब्द होते हैं दोस्तों जिनका उच्चारण एक समान होता है परंतु उनके अर्थ क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, उन्हें शब्द युग्म कहते हैं। जैसे अंश, हिस्सा और अंश माने दोस्तों कंधा होता है। केस माने दोस्तों बादल होते हैं और केस माने दोस्तों मुकदमा होता है। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, शब्द शक्ति किसे कहते हैं और इसके भेदों के नाम लिखना है। दोस्तों शब्द शक्ति, शब्द के अर्थ को व्यक्त करने वाली शक्ति शब्द शक्ति कहलाती है और दोस्तों इनके भेदों के नाम लिखना। 3 प्रकार की होती है, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना।
वह दोस्तों ये इसकी परिभाषा भी दी है, वह शक्ति जिसके द्वारा किसी शब्द का अर्थ स्पष्ट होता है सब शक्ति कहलाती है। ओज गुण की परिभाषा लिखना है, जिस काव्य को पढ़ने या सुनने से हृदय में ओज, उमंग और उत्साह का संचार होता है उसे ओज गुण कहा जाता है। तो बुंदेले हर बोलो के मैं हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली। माधुर गुण की परिभाषा दोस्तों ऐसी काव्य रचना जिसको पढ़ने या सुनने से मन में मधुरता का भाव आ जाए, वहाँ दोस्तों माधुर गुण होता है। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही ताराघट ऊषा नागरी। लक्षण और व्यंजन सब शक्ति में अंतर बताना है दोस्तों। विशेषोक्ति अलंकार की परिभाषा, ये दोस्तों आपके कुछ 4-5 अलंकार आपके सिलेबस में लगे हैं, इनको आप अच्छी तरह से देख लें। बिंब विधान की परिभाषा लिखो, गजल किसे कहते हैं इसकी परिभाषा। इसके बाद दोस्तों भाषा बोध के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। लोकोक्ति क्या है, एक उदाहरण सहित लिखिए दोस्तों। लोकोक्ति की परिभाषा बताना है, लोक प्लस उक्ति। इसके बाद दोस्तों मुहावरा क्या है, मुहावरे के उदाहरण बताना दोस्तों। परिभाषा लिखना है, मुहावरा और लोकोक्ति में अंतर। निपात शब्द की परिभाषा उदाहरण सहित लिखाना है दोस्तों। निपात वे शब्द होते हैं जो किसी बात पर अतिरिक्त बल या विशेष जोर देने से के लिए प्रयोग किए जाते हैं, जैसे भी, तो, तक, केवल, ये सब दोस्तों निपात शब्द कहलाते हैं। क्षेत्रीय शब्द दोस्तों वे शब्द जो किसी सीमित क्षेत्र में भी बोले जाते हैं उन्हें क्षेत्रीय शब्द कहते हैं। क्षेत्रीय शब्द समानतः किसी क्षेत्र विशेष में प्रचलित होते हैं, झोला, थैला, लोटा। इसके बाद दोस्तों राष्ट्रभाषा की विशेषता, अभिव्यक्ति और माध्यम का प्रश्न दोस्तों ये, और राजभाषा की विशेषता ये दोस्तों आपको देख लें। राष्ट्रभाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा और राजभाषा में अंतर। दोस्तों सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और परीक्षा में दोस्तों ये बार बार पूछे ही जाते हैं। इसके बाद दोस्तों भाव पल्लवन भी पूछा जाएगा आपका। साहित्य समाज का दर्पण, इसका भाव पल्लवन करना है। पल्लवन का अर्थ होता है दोस्तों विस्तार करना, अर्थात दिए गए विचारों या तथ्यों को उदाहरण सहित विस्तार से व्याख्या करना पल्लवन कहलाता है। सार संक्षेपण लिखना दोस्तों इसमें आपको अगला प्रश्न। इसके बाद दोस्तों ये वाक्य को परिवर्तन करना है। लुट्टन ढोलक को अपना गुरु मानता, इसका निषेधात्मक बात बनाना था दोस्तों, इसमें नहीं लगा देंगे। लुट्टन ढोलक को अपना गुरु नहीं मानता था। ईमानदार व्यक्ति कभी झूठ नहीं बोलता, इसको दोस्तों संकेतवाचक बनाना है। गोपाल आज इंदौर गया था, संदेहवाचक बनाना है। और दोस्तों इसमें ये अपठित बोझ में 3 अंकीय प्रश्न में दोस्तों पूछा जाएगा आपका। हायर सेकेंडरी परीक्षा प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण के लिए विधायी पत्र लिखना है। और परीक्षा काल में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के रोक लगाने में जिलाधीश का प्रार्थना पत्र लिखना है। इन दोस्तों को देख लें आप, ये दोस्तों पत्र हैं। और नगर पालिका अध्यक्ष को जल की अनियमित आपूर्ति के संबंध में शिकायती पत्र लिखना है। इसके बाद दोस्तों निबंध देखते हैं कौन कौन से महत्वपूर्ण हैं जो परीक्षा की दृष्टि से दोस्तों, तो कुछ महत्वपूर्ण निबंध लिखे हैं। इसके अलावा दोस्तों आप और भी निबंधों को पढ़ सकते हैं, मगर ये जो मेरी दृष्टि से जो निबंध है, विद्यार्थी जीवन में अनुशासन, प्रदूषण, कंप्यूटर की उपयोगिता, नारी शिक्षा का महत्व। इसके बाद दोस्तों अगले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है। बीरस की परिभाषा उदाहरण से, दृष्टांत अलंकार की परिभाषा उदाहरण से दोस्तों। इसके बाद कुछ चैप्टर से प्रश्न भी दिए हैं। मायके से आए बहन के लिए कवि ने घर को प्रताप का घर क्यों कहा है, ये दोस्तों घर की याद कविता का प्रश्न है। ये तो भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा लिखी। पिता के व्यक्तित्व की किन्हीं 2 विशेषताओं को घेरा गया है, ये लिखना दोस्तों। चंपा काले काले वो घर की याद कविता का प्रश्न है। कवि उम्रल के लिए पलायन क्यों करना चाहता है दोस्तों, गजल पाठ का प्रश्न है। कवि ने चंपा को किन किन विशेषताओं को उल्लेख किया है। लोग मीरा को बाबरी क्यों कहते हैं, चंपा ने ऐसा क्यों कहा कि कोलकाता पर बजर गिरी। इसके बाद दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है। कुएं का मुंह छोटा क्यों रखा जाता है, इसका कारण बताना है। रिजाणी पानी किसे कहते हैं। कुएं खुदाई करते समय सिर पर धातु का टोप क्यों पहनते हैं। कुएं की चुनाई करनी कितने तरीकों से की जाती है। पालर पानी किसे कहते हैं दोस्तों। ये जो है आपके वितांश के प्रश्न है। राजस्थान की रजत बूंदे चैप्टर से लिए गए प्रश्न दोस्तों ये सभी। अभिव्यक्ति माध्यम में दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। लाइव से क्या आशय है और अंतर व्यक्तित्व संचार से आप क्या समझते हैं। डायरी लेखन की 2 महत्वपूर्ण विशेषताएं लिखिए। शब्दकोश और संदर्भ ग्रंथ में अंतर लिखिए। पटकथा क्या है, ये दोस्तों महत्वपूर्ण। इसके बाद दोस्तों ये थे आपके प्रश्न दोस्तों। और आप आई होप ये दोस्तों आपको प्रश्न ये दोस्तों बहुत ही लाभकारी साबित होंगे दोस्तों। अगर इन प्रश्नों को आप 2 से 3 बार देखेंगे तो आपको प्रश्न दोस्तों ये याद हो जाएंगे। तो दोस्तों आपसे एक छोटा सा पुनः आगे निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन की घंटी पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं वीडियो को अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुँचे। तो दोस्तों आपका दिन शुभ हो दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।